आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री ए टू जेड, मतलब जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है बिहार बीपीएससी के थ्रू, वो सारा हम लोग का कवर एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोग को फिर हर पार्ट वाइज सारा सब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आज रसायन विज्ञान करेंगे, फिर नेक्स्ट डे बायो कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिजिक्स कर लेंगे। ओके, इसी तरह सारा सब्जेक्ट हम लोग एक एक दिन में रिवीजन कर। कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। सी हो जाएगा इसका आंसर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का लेबोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? P प्लस N हो जाएगा। तो 18 प्लस 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 38 हो जाएगा इसका आंसर। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? देखिए 67 बीपीएससी में ही पूछा गया है, सारा मतलब प्रीवियस ईयर का आता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो पहला ही हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 94 प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में किसका पीएच मान? निम्न में से किसका है। पीएच मान 7 है? तो देखिए पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल को क्या माना जाता है? उसको भी उदासीन विलयन माना जाता है। इसका भी पीएच मान 7 होता है। ठीक है, 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? इसका 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल और उदासीन विलयन दोनों हो जाएगा इसका आंसर, इसीलिए 1 से अधिक होगा। निम्न में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक जो भी होता है वो क्षारीय होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, 67 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। ओके, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या है? तो लाल द्रव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव है, जो कि किस कलर का होता है? गहरा लाल रंग का होता है। ब्रोमीन जो है गहरा लाल रंग का। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 35। ये किस वर्ग का है? तो 17 वर्ग का सदस्य है, जैसे हैलोजन वर्ग के नाम से है। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है उसको। ओके दोस्तों, ब्रोमीन क्या कैसी होती है? तो लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव, याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो वेल्डिंग में कौन सा होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। सी हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित है, याद रखिएगा। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी? गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो जस्ते की। ठीक है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो सल्फोनेट। सल्फोनेट होगा, उसका डी हो जाएगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। मानव के पसीना में क्या होता है? तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है? मानव के पसीने के में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन
सब होता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा। क्या क्या रहता है मानव के पसीने में? सोडियम, सब सारा जितना। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, CuSO4 5H2O। जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस 7H2O होता है। फेरस सल्फेट का क्या होगा? FeSO4 इंटू 7H2। सब याद रखिएगा। नीला तोता को क्या बोला जाता है? ब्लू पेट्रोल। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु इस ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है, ठीक है। जिसका घनत्व 21.45 ग्राम पर घन होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। किसका? स्टेनलेस स्टील में कार्बन, निकेल, क्रोमियम सब होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ई हो जाएगा इसका आंसर। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है क्या है? टूटी हुई हड्डी। तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। टूटी हुई हड्डी में क्या होता है? सॉरी, इसका आंसर डी होगा, जिप्सम जिप्सम जिप्सम। टूटी हुई हड्डी में जिप्सम होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू जिप्सम का होता है 2H2। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2O। लेकिन टूटी हुई हड्डी में जिप्सम का CaSO4, जिसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसीलिए उसका सूत्र हो गया CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पढ़ लिए, CaSO4 ½ H2O। बी हो जाएगा इसका आंसर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? द्विबंध द्वारा अगर जुड़े हों तो क्या कहलाता है? एल्किन हो जाएगा। सिंगल रहता तो एल्केन, ट्रिपल रहता तो एल्काइन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल हो जाता है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार का बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? सोडा वाटर में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2। खनिज मिनरल क्या है? मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। खनिज या मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। खनिज या मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। बी हो जाए इसका आंसर। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? नागासाकी में जो हुआ था 9 अगस्त 1945 का, जिसका नाम क्या था? फैटमैन। उसमें क्या था गिराया गया? उसका नाम प्रयुक्त किया था प्लूटोनियम। नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक? तो प्लूटोनियम। इसका सी हो जाएगा आंसर। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटासियम है।
फिर पोटासियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। सबसे अधिक बोला है क्रियाशील तो पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम के बाद सोडियम आता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो गया? वनस्पति तेल वाला हो गया हाइड्रोजन। ठीक है। 32 नंबर, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में पोटासियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटासियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटासियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो NaCl जो है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। NaCl किससे बनता है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सभी जीव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। कार्बन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। ऑक्सीजन किस में नहीं रहता है? केरोसिन में, मिट्टी का तेल में नहीं रहता है। ठीक है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन होता है सिगरेट लाइटर में। सिगरेट लाइटर में कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। C4H10 होता है ब्यूटेन का सूत्र, C4H10। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ई हो जाएगा। तो ठीक है। LPG में क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों रहता है। ब्यूटेन 65% और प्रोपेन 35% रहता है। ठीक है। इसका ई हो जाएगा। ब्यूटेन 65 और प्रोपेन 35। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। ठीक है। टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ए हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका गलनांक कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है ये बताइएगा कमेंट करके। बेकेलाइट निम्न में से संघनन से बनता है। बेकेलाइट कैसे बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो बसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? बसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? बसा है। सी हो जाएगा इसका आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो बसा है। 41 का सी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 42 आइए। पुलिस निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो डी हो जाएगा इसका। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट की विद्युत, ये सब नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ठीक है। ग्रेफाइट और हीरे में ग्रेफाइट की विद्युत चालकता जो है वो अधिक होती है। ठीक है। दोनों जो कि कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ए हो जाएगा। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल।
पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में क्या रहता है? तो ई हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे प्रोपेन और ब्यूटेन। 45 नंबर ग्रीन हाउस। प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? तो ई हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? तो ई हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब रहता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसमें भी ई हो जाएगा सभी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आधा जलता है तो CO कहने की कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन जो है ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो पाइसीकरण द्वारा। 49 एस्पोर्टम किससे हो जाएगा? तो कृत्रिम मधुरक यानी सी हो जाएगा। फ्रेयॉन क्या है? परिशीतक है। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर। बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टोमिन। तो मिला लीजिए। एस्पर्टम क्या है? कृत्रिम मधुरक। फ्रेयॉन क्या है? परिशीतक है। नियोप्रीन क्या है? तो आपका संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल क्या है? तो प्रतिहिस्टोमिन है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में है 3 4 1 2। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में H2SO4 सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा क्या होती है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। H2SO4 लगभग 70% होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा 70% होती है। अम्ल वर्षा होती है, कैसे होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है सभी हो जाएगा। ई हो जाएगा इसका आंसर, इसमें से कोई नहीं होगा। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी हो जाएगा। किससे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी हो जाएगा। CO2। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो CO2 के कारण। CO2 के कारण दूधिया होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ई हो जाएगा इसका। सीमेंट का मुख्य घटक चूना, पत्थर, सिलिका, मिट्टी, ये सब होता है। जिप्सम। तो 56 का ई हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। कार बैटरी में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब में कार्बन है। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? सबसे सख्त कौन सा है? हीरा। हम लोग को पता है हीरा सबसे मजबूत होता है। 60 निम्न में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण का प्रयोग होता है? खाने की वस्तु में परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। पारद धातु मिश्रण है किसका?
पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। सी हो जाएगा इसका आंसर, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो मीथेन होता है। निम्न धातुओं में से कौन खाना बनाने में मीथेन होता है। निम्न धातुओं में कौन सामान्य तापीय द्रव है? सामान्य तापीय द्रव पारा है। ठीक है, सामान्य तापीय द्रव क्या है? तो पारा है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में हम लोग करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या हो जाएगा? अमोनिया और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू का खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? वाहन से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये सब उत्सर्जित करते हैं। एक से अधिक होगा इसका आंसर, ई हो जाएगा। ठीक है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या दिया जाता है स्टील की कठोरता के लिए? तो कार्बन की मात्रा। ए हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम आपका पिंचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में जो स्विमिंग पूल होता है ना, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तो क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं तो पानी बनता है। सोने को घोला जाता है एक्वारेजिया में, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन होता है। नाइट्रिक 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 होता है। ठीक है, 1:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, ई हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती, वह धातु क्या है? तो तांबा है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती, वह धातु तांबा है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? तो एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आपको हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो ए होगा, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है। नहीं, ये गलत है। बाकी बात सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्पादित करता है। ठीक है, ये सब सही है। विरंजक चूर्ण जो गलत है, जल में अधिक नहीं विलय करता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 का 2 आयतन भाग तांबा 89 घनत्व
से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या हो जाएगा? तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, 3 भाग पीतल, 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा का, उसको गुना कर दीजिए, 24,900 हो जाएगा। 1 भाग कितना हो जाएगा? 24,900 बटा 3 यानी कि 8300 हो जाएगा। प्लस 89, 7100 प्लस 2 गुना 89 बराबर हो जाएगा 24900। 1 भाग क्या हो जाएगा? 249/3, तो 8300 kg पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और ये बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? ई का हो जाएगा। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, ये सब नहीं होता। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें होता है सब। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। सी हो जाएगा इसका आंसर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। सी हो जाएगा। ठीक है, लोहा और क्रोमियम। इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋण आवेश किसमें होता है? तो आप बीटा में होता है ऋण आवेश। अल्फा में धन होता है, गामा में उदासीन होता है। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका डी हो जाएगा 2882। धातु तत्व के लिए 2882 होता है। ठीक है, 28 होता है अक्रिय गैस के लिए, 287 हाइड्रोजन क्लोरीन का होता है, 288 अक्रिय गैस होता है आर्गन के लिए। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 3 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 हो जाएगी। बी हो जाएगा 2 + 2। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अष्टफलकीय। एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा XH4। XH4। ठीक है, XH4। XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है कितना? तो बेंजीन में 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। C6H6 होता है बेंजीन का। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले ले। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या
भिन्न भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक, किसका? दूध किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण है एक, बी और सी दोनों का हो जाएगा, क्लोराइड विलयन का और इमल्सन का, बी और सी दोनों हो जाएगा। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, C2H5। अल्कोहलिक खमीर का इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा, जाइमेज के द्वारा, ग्लूकोज को जाइमेज के द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से आपका क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C2H12O6, C2H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? यूरिया में आपका CHNO। यूरिया में क्या होगा उपस्थित? CHNO। लगभग कितना परसेंट होता है? 46.67% होता है नाइट्रोजन, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता, डी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा और जस्ता होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे बेसिक और एसिडिक, बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी, अल्फा बीटा गामा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, हवा में कौन सा गैस सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रासायनिक एलिथ्रीन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हो जाएगा। निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो वही नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O हो जाएगा। इसको मिलान करें। त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर होता है परावैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। त्वचा कैंसर हो गया पैरावैंगनी, ध्वनि हो गया डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 2341 बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे